बहू के रूप में आज पहली बार मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देने जा रही हूँ। रुंजुन और बलवान की शादी से पहले कल घर में पूजा है। इस पूजा में हम प्रसाद के तौर पर ओस की मिठाई रखी जाएगी और ये ओस की मिठाई इस बार मैं चाहती हूँ तुम बनाओ आस्था। ओस की मिठाई? मम्मी जी, मैंने ये कभी बनाई नहीं। जानती हूँ बेटा, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। केसर इलायची दूध में मिलाना और दूध को अच्छे से उबाल लेना। फिर दूध को ठंडा करने के बाद रात भर उसे ओस के नीचे रखना। सुबह जब ओस की परत जम जाएगी तो उसे हाँ, इसमें चीनी मिला के, ये मथनी है, इस मथनी से इसको मथ देना। मिठाई तैयार हो जाएगी। बेटा, ऐसा कहा जाता है कि ये ओस की मिठाई जितनी मीठी बनती है, घर की नई बहू घर के सारे रिश्तों में उतनी ही मिठास भर देती है। एक मिनट बेटा। हाँ भंडारी जी। भगवान की बेटी हो, तुम्हारे सामने ऐसे चमत्कार होते रहेंगे और एक ना एक दिन तुम्हें भगवान के सामने सर झुकाना होगा। अज्ञानी था मैं जो तुझको जान ना पाया, देखी जो महिमा तेरी, तेरे चरणों में शीश झुकाया। आस्था, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आधे से ज्यादा दूध नीचे गिर गया। अब इतनी रात को और दूध कहाँ से आएगा? अब कैसे बनेगी मिठाई? मुझे काम के मामले में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, ना फैक्ट्री में और ना ही घर में। ध्यान रखे कि दोबारा ऐसी गलती ना। मां बन के अगर तुम्हें प्यार कर सकती तो सास बन के तुम्हें डांट दे सकती। सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कैसे। मैं ध्यान रखूंगी अगली बारी। मैं देखती हूँ कि दूध कहाँ मिल सकता है। थैंक यू भैया जी, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। पर मुझे दूध निकालने नहीं आता है, मैं तो बस यहाँ की रखवाली करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगी। आपको आता है? आता तो नहीं, हाँ पर एक बार किया था। तो आप निकाल लीजिए, मैं आता हूँ जरा उधर से। हे गौ माता, आप तो माँ है ना, एक बेटी समझ के मेरी मदद कर दो, मुझे दूध दे दो, वरना मिठाई नहीं बनेगी। आप समझ रहे हो ना? तो मैं आ जाऊँ ना उस तरफ? आस्था, तुम यहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हें घर में ढूंढ रहा हूँ, पता है पूरा घर छान लिया। क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मैं रसोई में रुंझुन की पूजा के लिए मिठाई बना रही थी। सारा दूध गिर गया और घर पे दूध भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ चली आई दूध लेने। कोई बात नहीं, लाओ तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये रस्म मुझे खुद निभानी पड़ेगी। आस्था, ये प्रसाद नहीं है, ओके? तो बहुत ज्यादा जल्दी दोस्ती करने की कोशिश मत करना, बस थोड़ा आराम से। क्या ना, गाय माता लात मार सकती है। एक काम करो, तुम दूध निकालो, मैं गाय माता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता हूं। गाय माता, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है,
बैल हमारा बाप है, नंबर लेना पाप है। मैं आऊं? आस्था देखो, आराम से आना, ये लात भी मार सकते हैं। आराम से हाथ पकड़ लो, दो हाथों में हाथ पकड़ता हूं। आस्था क्या कर रही थी तुम? मैंने तुम्हें स्पेशली कहा कि आराम से आना, लात मार सकती है वो। समझ नहीं आता तुम्हें? शिव वो मैं मम्मी जी देखो, मुझे दूध मिल गया, मैं मिठाई बना लेती हूँ। हाँ बेटा। शिव, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जो गलती मैंने की है उसकी सजा तुम आस्था को क्यों दे रहे हो? उसका क्या कसूर है शिव? मां, सदमे की जिंदगी आपके हिसाब से चलती रही, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। तुम चाहो तो मुझसे बात मत करो शिव, लेकिन मैं तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें आस्था के साथ वैसे ही रहना होगा जैसा हर पति अपनी पत्नी के साथ रहता है। अच्छे से हो गया, अब बस इसे ठंडा करके रात भर के लिए ओस में रख दूंगी। आस्था, आस्था, मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि तुमने अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी हैं। और कल तो तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। अपनी बहन और बलवान की शादी की खुशी में मिठाई जो बना रही हो। आस्था, हमारे यहाँ शादी से पहले ये रिवाज है, और उससे भी सबसे बड़ा रिवाज है उस पूजा में ओस की मिठाई का बनाना। और तुमसे बढ़कर ये काम कौन अच्छे से कर सकता है? सच में तुम पर तो माँ दुर्गा की ऐसी कृपा है कि तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। तुम मिठाई में मीठा ना भी डालोगी ना, तो भी देखना मिठाई कैसे मीठी बन जाएगी। गुरु माँ, माफ करना, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आपकी इन अंधविश्वासी बातों में मैं विश्वास नहीं कर सकती। बहुत नादान हो। विश्वास तो तुम्हें करना होगा, क्योंकि कल
फिर एक बार चमत्कार होगा। तुम इस मिठाई में शक्कर मत डालना, फिर देखना मिठाई फिर भी मीठी ही बनेगी। गुरु माँ, मत कीजिए ये सब। ये चमत्कार का खेल मेरे साथ मत खेलिए गुरु माँ। और जो आप सोच रही हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम क्यों घबरा रही हो? चमत्कार तो लोगों के लिए होगा, पर तुम्हारे लिए तो विज्ञान ही है। दे देना कोई वैज्ञानिक तथ्य। मीठा ना डालने के बावजूद भी जब ये मिठाई मीठी बनेगी ना, तुम्हारे सारे वैज्ञानिक तथ्य फीके पड़ जाएंगे। माफ करना गुरु माँ, पर मैं मिठाई में मीठा जरूर डालूंगी। ये तो कल वक्त ही बताएगा। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।